रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन ताइफ का दिन था, जिसमें ताइफ के लोगों ने इतने पत्थर मारे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते खून से भर गए। लेकिन जब ये सब कुछ होने का थोड़ा भी चांस था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ जाने की जरूरत क्या थी? ये मुसलमानों की तारीख के सबसे बड़े दिन हिजरत की कहानी है। इस्लाम के पहले दिनों में मक्का में मुसलमानों पर बहुत सख्त जुल्म हो रहा था, लेकिन इस सब के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारों को बार बार कहते थे कि बहुत जल्द पूरा अरब मुसलमानों के ताबे होगा और रोमन और पर्शियन एम्पायर्स पर मुसलमानों की हुकूमत होगी, जिस पर मक्का वाले उनका बहुत मजाक उड़ाते और भी ज्यादा जुल्म करते। लेकिन ये सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मक्का के दो बहुत स्ट्रांग लोग हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट करते थे। अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा। आखिर मक्का वालों ने तंग आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे खानदान बनु हाशिम का बाइकॉट करने का इरादा किया कि ना इनसे कोई कुछ खरीदेगा, ना कुछ बेचेगा और ना इनसे कोई रिश्ते बनाएगा, जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा खानदान मक्का के साइड में शाब अबी तालिब में रहने पर मजबूर हुआ। यह बाइकॉट बनु हाशिम के मुसलमानों से नहीं था, बल्कि पूरे खानदान से था, जिसमें मुसलमान काफिर सारे थे सिवाय एक शख्स के, अबू लहब। और यह बाइकॉट इतना सख्त था कि 3 साल तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पूरे खानदान ने खाने की जगह पत्ते और चमड़ा भी खाया, क्योंकि मक्का पूरा डेजर्ट है। यहाँ पे जितने भी खुराक की चीजें हैं वो बाहर से इंपोर्ट की जाती थी, और जैसे ही कोई काफिला मक्का पहुंचता था, मक्का के सारे बाकी कबीले पूरा खुराक का सामान खरीद लेते थे और फिर बनु हाशिम को उसमें से एक चीज भी लेने नहीं देते थे। आखिर मक्का वालों ने यह बाइकॉट खत्म कर दिया, लेकिन इसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सबसे बड़े सपोर्टर्स अबू तालिब और खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दुनिया से चल बसे। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में प्रोटेक्ट करने वाला कोई भी नहीं रहा, और अबू तालिब के वफात के बाद बनु हाशिम का नया सरदार अबू लहब बना, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा होने के बावजूद मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दुश्मन थे। अबू लहब ने सरदार बनते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का की सिटीजनशिप खत्म कर दी। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में बिल्कुल भी सेफ नहीं रहे। लेकिन अल्लाह की तरफ से वही हुक्म था कि इस्लाम को हर तरफ फैलाना है, और कुरान में भी बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मूसा अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के स्टोरी से मोटिवेट किया जा रहा था। आखिर नबूवत के 10 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिसाइड किया कि वो अब मक्का से बाहर जाकर इस्लाम की दावत देंगे, और ज़ैद बिन हारिसा के साथ ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर का रास्ता बिल्कुल पैदल तय किया। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के सारे बड़ों से मिले और उन सबको इस्लाम की दावत दी, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी, और सब ने कहा कि आज के बाद ताइफ कभी वापस नहीं आना। ताइफ में 10 दिन गुजारने के बाद जब कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की तरफ वापस रवाना हुए। तो रास्ते में ताइफ के लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता वहां के बच्चे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से मारने लगे। ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने इतने पत्थर मारे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते खून से भर गए। वहां से निकलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर एक बाग में पहुंचे जो मक्का के एक शख्स का था, और ये देखकर ताइफ वालों ने आखिर उनका पीछा छोड़ दिया। ये गार्डन मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दुश्मन उतबा और शेबा का था, लेकिन उन्हें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को खून से भरा हुआ देखकर तरस आया, तो उन्होंने अपने क्रिश्चियन गुलाम से इनकी तरफ कुछ अंगूर भिजवाए। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे बैठे और अल्लाह से दुआ की कि आपने मुझे कैसे जालिम लोगों के हवाले किया, लेकिन जब तक आप मुझसे राजी हैं मुझे किसी की परवाह नहीं। या इफ वी थिंक अबाउट इट, अल्लाह को तो फ्यूचर पास्ट सबका पता होता है, तो अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ जाने से पहले रोक भी सकते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नहीं रोका, ताकि आने वाले हजारों साल तक पूरी दुनिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र और डेडिकेशन को देख सके। और आज तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ताइफ के वाक़े की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। जैसे ही वो गुलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सारे गम भुलाकर उसे भी इस्लाम की दावत दी, और उससे पूछा कि तुम कहां से हो? तो उसने कहा मैं नैनवा से हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गुलाम से कहा, अच्छा तो तुम मेरे भाई यूनुस अलैहिस्सलाम के शहर से, वो भी नबी थे और मैं भी नबी हूं। ये सुनकर उस गुलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को चूमा और इस्लाम कबूल कर लिया। इस सब से दूर खड़े उतबा और शेबा ने यह सब कुछ देखा और कहा, लो हमारा ये गुलाम भी गया। वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए, तो वहां जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहाड़ों के फरिश्ते को लेकर हाजिर हुए
और कहा कि अगर आप हुक्म दें तो हम इन सब को पहाड़ों के दरमियान पीस कर रख दें। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, इनकी औलाद में से जरूर कोई मुसलमान होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने सख्त जुल्म के बाद भी इन सबको माफ कर दिया। मक्का वापस आते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में जिनों के एक ग्रुप को भी इस्लाम की दावत दी और उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के करीब पहुंचे तो उन्हें पता था कि अब वो मक्का के सिटीजन नहीं रहे, तो उन्होंने मक्का के कुछ लोगों से मक्का के अंदर रहने के लिए पनाह मांगने की कोशिश की, जिस तरह आज किसी दूसरे मुल्क का वीजा मांगते हैं। पहले 2 लोगों ने पनाह देने से इनकार कर दिया, लेकिन तीसरे मुतइम बिन आदी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी। ताइफ के इतने बुरे एक्सपीरियंस के बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने इस्लाम फैलाने का काम जारी रखा। हर साल पूरे अरब से हजारों लोग मक्का हज करने के लिए आते थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रात के अंधेरे में इनके कैंप्स में जाते और इन्हें इस्लाम की दावत देते थे। लेकिन इस सब से भी बहुत कम लोग इस्लाम की तरफ आते, क्योंकि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत देते तो अबू लहब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, उनके पीछे पीछे जाते और सबसे कहते कि इनकी बात ना मानो। ताइफ के अगले साल जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कैंप्स में गए तो वहां मदीना के 6 लोगों से मुलाकात हुई। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इस्लाम की दावत दी तो उन्होंने आपस में कहा कि क्या ये वही पैगंबर तो नहीं है जिसके बारे में यहूदी हमें बहुत सालों से कह रहे हैं। अब ये किसी को पता नहीं था, पिछले 1000 साल से अल्लाह यहूदियों के जरिए मदीना वालों के दिमागों को ट्रेन कर रहा था कि बहुत जल्द मदीना में एक पैगंबर आने वाले हैं। मदीना के इन 6 लोगों ने डायरेक्ट इस्लाम कबूल कर लिया और वापस जाकर मदीना में इस्लाम को फैलाना शुरू किया, जिसकी वजह से अगले साल मदीना से 12 लोग इस्लाम कबूल करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह मदीना में हर घर तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पहुंचने लगा। ये कुछ साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के सबसे मुश्किल साल थे, क्योंकि पहले मक्का वालों के बाइकआउट की वजह से शाब अबी तालिब में पत्ते और चमड़े खाने पड़े, फिर अबू तालिब और खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफात, फिर ताइफ में इतना जुल्म के जूते खून से भर गए, एंड टू टॉप दैट मक्का की सिटीजनशिप भी खत्म कर दी गई। लेकिन इन्हीं सख्त हालात अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को थोड़ा सुकून देने के लिए उनको इंसानों की तारीख की सबसे बड़ी सैर कराई, 7 आसमानों की सैर। सब्सक्राइब।